सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग पर बढ़ा परीक्षा तिथि घोषित करने का दबाव। ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये परीक्षा होगी कि नहीं होगी। जो अफवाहों का बाजार गर्म था और जो लेटर वायरल हुए थे वो सत्य लेटर थे, यानी कि वो फर्जी लेटर नहीं थे। आयोग पूरी तैयारी में लगा हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये कल की लेटेस्ट न्यूज़ है। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी जो है गए हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग में, अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन देने पहुँचे हैं। इसमें से इन्होंने क्या मांग की है कि परीक्षा से 60 से 90 दिन पहले तिथि घोषित किए जाने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो लेटर वायरल हुए थे जिसमें से आपने देखा होगा कि जिलाधिकारियों को लेटर लिखे गए थे, जिसमें से बीएसए ने अपने सेंटर निर्धारित करके आयोग को बताया था कि हम दिसंबर और जनवरी में परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हैं और सेंटर निर्धारित कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के अभ्यर्थियों में बहुत बड़ा असमंजस था कि क्या वाकई में परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि अब तो दिसंबर लग गया है और इतनी जल्दी अगर एग्ज़ाम डेट नहीं घोषित करेंगे तो परीक्षा की तैयारी का समय कैसे मिल पाएगा। तो देखिए, अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि महाकुंभ के बाद ही परीक्षा के आसार हैं। ऐसा क्यों, देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर लंबित भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित करने का दबाव बढ़ने लगा है। सोमवार को प्रतियोगी छात्रों ने आयोग में ज्ञापन भी सौंपा और आयोग की ओर से आश्वस्त किया गया कि छात्रों की मांग पर विचार किया जाएगा। कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि आयोग की ओर से टीजीटी पीजीटी परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के आयोजन के लिए सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेज करके केंद्रों की सूची मांगी गई थी और पत्र में यह भी उल्लेख था कि दोनों परीक्षाएं दिसंबर के तीसरे सप्ताह से जनवरी के दूसरे सप्ताह के बीच कराई जाएंगी। ये लेटर वायरल हुए थे और हम सबको पता है। हालांकि आयोग ने अब तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं की है। तो अब अभ्यर्थियों को क्या था कि चिंता सता रही थी कि क्या आयोग जो है अचानक से अगर तिथि घोषित कर देगा तो तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा। तो सोमवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले आयोग पहुंचे अभ्यर्थियों ने मांग की है कि परीक्षा तिथि कम से कम 60 से 90 दिन पहले घोषित की जाए, जिससे कि तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर अभी डिक्लेयर कर देंगे तो अब 10 से 15 दिन का समय बचा है, कितना जल्दी तैयारी हो पाएगी। और यह मांग भी उठी कि नए अध्याचन के लिए भी पोर्टल को खोला जाए। मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी 2022 की जो ये परीक्षा होनी है इसी में ही शिक्षा आयोग व्यस्त रहे और नया जो अध्याचन मिला है उसको लेकर के बिल्कुल भी वो ध्यान न दे। तो नई भर्ती का विज्ञापन भी शीघ्र जारी किया जाए, इसके लिए भी प्रयास है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत जो है कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें बहुत कम सीटें हैं। अध्यक्ष और सचिव की अनुपस्थिति में उप सचिव शिवजी मालवीय ने अभ्यर्थियों से ज्ञापन लेते हुए उसे विचार करने को आश्वासन दिया है और कहा है कि उनकी मांगों से अध्यक्ष को अवगत करा दिया जाएगा। यानी कि अध्यक्ष और सचिव जो है नहीं मिले थे। तो अब जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कहा है कि हम 4 तारीख को पुनः आपको जो है अवगत कराएंगे कि जो अध्यक्ष जी और सचिव जी जब आ जाएंगे तब उनको हम फिर ये मांग करेंगे, उनसे भी कहेंगे, उनको भी अवगत कराएंगे कि यहाँ पर हमारी जो परेशानियाँ हैं इन पर ध्यान दिया जाए। तो इस मौके पर ये सभी अभ्यर्थी थे, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। 14 लाख अभ्यर्थियों को देखिए इंतजार है। अब क्या है कि महाकुंभ के बाद ही परीक्षा के आसार लग रहे हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है और ये लग रहा है कि अब ये बिल्कुल सही न्यूज़ है, क्योंकि अब दिसंबर और जनवरी में बहुत मुश्किल है। तैयारी बिल्कुल आयोग अपनी तैयारी मतलब बिल्कुल लगा था। अगर उनको और अच्छे से सेंटर मिल जाते तो हो सकता था कि ये तैयारी जो एग्ज़ाम है ये हो जाता, लेकिन अब शायद है कि हो पाए, क्योंकि आयोग के सूत्रों का कहना है कि लंबित परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी की जा रही है और परीक्षा केंद्र के लिए जिलाधिकारियों को पत्र भी भेजे गए हैं। लेकिन दिसंबर जनवरी में परीक्षा मुश्किल है। ठीक है, अब बहुत मुश्किल है। दोनों परीक्षाएं महाकुंभ के बाद कराने की योजना है। तो अब ये जो 4 तारीख को जब अध्यक्ष जी और सचिव जी मिल जाएंगे तो उनसे जब अभ्यर्थी मिलेंगे तब बिल्कुल और स्पष्ट हो जाएगा, इस बात की पुष्टि हो जाएगी। ठीक है, अब ये महाकुंभ का थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, महाकुंभ जो है 13 जनवरी से स्टार्ट है, 13-14 जनवरी से, यानी कि जो मकर संक्रांति से लेकर के, और ये कब तक है, ये है 26 फरवरी तक है। तो अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कब एग्ज़ाम होगा। तो 26 फरवरी तक है और मार्च में है बोर्ड के एग्ज़ाम, तो लगभग मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल में ही अब परीक्षा हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन अब यह है कि ये श्योर है 100%, अब ये श्योर है कि अब परीक्षा हो जाएंगी।
अप्रैल तक कोई भी बाधाएं नहीं है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ थी। और इसके बाद इस जो ये न्यूज़ है इसका स्पष्टीकरण बिल्कुल हो जाएगा 4 तारीख को, जब आयोग पहुंचकर टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी जब सचिव कीर्ति जी से, वो अध्यक्ष हैं जो कीर्ति जी, और सचिव से मिल करके जब वो अपनी बात को रखेंगे तब वहाँ से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है।